2024 आने वाला है और उसके लिए हम सभी तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। आज हम गोल सेटिंग के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ इस तरह से कि गोल सेटिंग कैसे करते हैं और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ गोल सेटिंग पे बात नहीं, 2024 को फोकस में रख के गोल सेटिंग पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों 2023 तो पूरा हो गया। हमने शायद शुरुआत में सोचा होगा कि 23 में ये करेंगे वो करेंगे, आपने अपनी बकेट लिस्ट बनाई होगी और ऐसा हो जाता है कि हमारे रूटीन से हट करके बाहर नहीं आ पाते और हम उन गोल्स को जो भी हमने सोचा था उनको हम अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अब इस वीडियो के जरिए, हमारे 5 एपिसोड्स के जरिए 2024 को सेट करना अब आपके लिए आसान होने वाला है। अलग अलग एपिसोड्स हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फोकस है गोल सेटिंग। हमारे फाइनेंशियल पार्ट को सामने रखते वक्त हम किस तरह से गोल सेटिंग बनाएं और हमारे बकेट लिस्ट को कैसे डेवलप करें, ये पूरा फोकस इस पर्टिकुलर एपिसोड में किया जा रहा है। सही साल की सही शुरुआत तभी हो सकती है जब हम सही गोल्स के साथ शुरू करेंगे, और गोल सही तब होता है जब हम उसे स्मार्ट बनाते हैं। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। मैं आपको इन सभी के मीनिंग तो जरूर बताऊंगा, लेकिन इन मीनिंग के साथ साथ आप किस तरह से इन स्मार्ट गोल्स को आपके फाइनेंशियल जर्नी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिक। स्मार्ट का जो एस है, स्पेसिफिक। आप जो कुछ भी चाहते हैं 2024 से फाइनेंशियल पार्ट की तरफ, उसके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाइए, और इतना क्रिस्टल क्लियर होना है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे आप कहेंगे कि मुझे फिट होना है, तो फिट होना है मत कहिए, आप ये कहिए कि इस जुलाई में मैराथन में 5 किलोमीटर दौड़ना है। आप जब 5 किलोमीटर दौड़ पाएंगे आप डेफिनेटली फिट बन जाएंगे। एम इज फॉर मेजरेबल। आपको कैसे मालूम चलेगा कि जो गोल आपने सेट किया था वो अब अचीव हो गया है? अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मालूम चले तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लेवल पर जब हम पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स मेजरेबल, बहुत बड़ा इंसान बनना है, बहुत कुछ अचीव करना है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। इसलिए 2024 का एक पार्ट आपको सेट करना है जो मेजरेबल हो। इतना अमाउंट, इतना गोल, इतनी सैलरी, ये पोजीशन या इतना टर्नओवर, वो सेट कीजिए। ए इज फॉर अचीवेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका गोल आपको निराश कर दे कि यार ये तो मैं आसानी से अचीव कर लूंगा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको लगे कि यार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी मिक्स एंड मैच। तो आपका गोल जो है वो अचीवेबल होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि वो 1 महीने में पूरा हो, लेकिन वो 1 साल में जब पूरा हो रहा है तो हर महीने आपके लिए एक टारगेट सेट करते हुए आप उसको अचीव करके आगे बढ़ सकें, ये बहुत ज़रूरी है। आर इज़ फॉर रिलेवेंट। क्या होता है ना, हम किसी और की बात सुन करके हमारे गोल सेट कर लेते हैं। आपके वैल्यूज, आपके एथिक्स, आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आपके गोल डिफाइन कीजिए। पूछिए अपने आप से, क्या ये गोल अभी के इस लाइफ में मैटर करता है? अगर जवाब आता है यस, तो उसे अपना लीजिए। आपने कॉम्पास देखा होगा, जो कॉम्पास ट्रेवल करता है, आपका गोल आपको डायरेक्शन दिखाते हुए आपको आगे ले जाना चाहिए। द लास्ट इज टी, एंड टी इज फॉर टाइम बाउंड। हम 2024 पर प्लान कर रहे हैं, तो आपका जो गोल है वो दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप उसकी डेडलाइन सेट नहीं करते हैं तो अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती है। जब अर्जेंसी क्रिएट नहीं होती है तो उस पर काम करना, वो काउंट डाउन टाइमर हमारा शुरू नहीं होता है। तो ये था स्मार्ट का एक्सप्लेनेशन कि जो स्मार्ट गोल के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं उसमें SMART इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। लेकिन सिर्फ उन मीनिंग को जान करके काम नहीं चलने वाला है, हमें
उन वर्ड्स के साथ, उन स्मार्ट गोल्स के साथ अपने एक्शंस को डिफाइन करना है। तो मैं अब कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप वो एक्शनेबल आइटम्स आपके लाइफ में ला पाएंगे। जो कोई भी गोल आपने सेट किया है वो भले ही 1 साल का हो, बड़ा हो, लेकिन उसको अब ब्रेक डाउन कर दीजिए, उनको छोटा छोटा बना दीजिए और महीने, 3 महीने, 2 महीने जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं छोटे बना करके उतने सेट कर लीजिए और वहां से एक दिन का गोल भी सेट कर लीजिए कि अब इस पर्टिकुलर डे में हमें क्या अचीव करना है। और जैसे ही वो अचीवमेंट होना शुरू हो जाएगा आप कंसिस्टेंटली सेलिब्रेशन के साथ प्रोग्रेस करते रहेंगे। इसीलिए बड़े गोल्स को छोटे गोल में ब्रेक करके उनको मैनेजेबल और मेजरेबल बना लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ सोचने से काम नहीं होता है, हमें लिखना होगा। तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वीडियो के बाद, आप जो SMART के मैंने मीनिंग बताए हैं वो लिखें, गोल सेट करें और उन्हें अपने हाथों से या पीसी पे, कंप्यूटर पे, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां पर उन्हें लिख लें। और जैसे ही आप उन्हें लिख लें उनके रिमाइंडर सेट कर लें कि इस महीने में ये हो जाना चाहिए और ये जब पूरा हो जाएगा तब उसी के अगले दिन इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी और मूव टुवर्ड्स अनदर स्टेप। इस तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट आपको करना है अकाउंटेबल पार्टनर। आपके कोई भी एक ट्रस्ट दोस्त के साथ, कोई भी एक मेंटर के साथ, कोच के साथ, जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, अपने इन गोल्स उनको शेयर कर लीजिए और देखिए वो आपके साथ एक चेक इन मोड में आ जाएंगे। जब भी वो पूछेंगे कि भाई तूने ये कहा था ये हो जाएगा, क्या हुआ उसका, आप वापस एक बार अपने सेट रूटीन में आ जाएंगे। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज ध्यान में रखनी है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हमें नहीं मालूम कि आने वाले 2024 में ऐसा क्या होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है जहां पर हम हमारे गोल के साथ अडेड तो रहे, रिजिड तो रहे, लेकिन उससे बंधे हुए ना रहें। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमें अपने आप को समझानी होगी और रखनी होगी सो दैट हम कंफर्टेबली हमारे गोल्स को अचीव करते जाएं। और सबसे लास्ट में और सबसे इंपॉर्टेंट मैं ऐसे कहूंगा, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते रहिए, रिकॉग्नाइज करते रहिए। जैसे ही कोई आपका गोल अचीव होता है अपने आप को रिवार्ड दीजिए, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दीजिए, छोटी सी ट्रीट दीजिए। ये आपको मोटिवेट रखने में मदद करेगी। इसीलिए जब भी कोई मोमेंटम बनना शुरू होता है उसे रोकना नहीं है, उस मोमेंटम में पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करते रहना है। आप देखेंगे वो पॉजिटिव एनर्जी घूम घूम के हमेशा आपके साथ आती रहेगी। तो ध्यान रखिए, सिर्फ स्मार्ट गोल ये एक्टिविटी जनवरी मंथ की नहीं है, ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस की है। मैंने कहा आपको कि आपको रिमाइंडर सेट करने हैं, आपको सेट करना है कि कौन सा काम आप पहले करेंगे और उस काम के पूरे करते ही अगला काम आपको याद आना चाहिए। तो ये थ्रू आउट ईयर की ग्रोथ आपके साथ होने वाली है। इसी के साथ साथ अगले एपिसोड में जो मैं 22 दिसंबर को आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे टच करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। जी हाँ, अभी हमने गोल सेटिंग की है लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग पे बात करेंगे। मैं बता दूं, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं आपको कहां पर सेव करना चाहिए, कहां कितना फायदा होगा, ये सब कुछ मैं नहीं बता सकता और ना मैं बताने वाला हूं। बस आपको टाइम मैनेजमेंट के नजरिए से आपके फाइनेंशियल सेविंग के टाइम एलोकेशन 2024 में कैसे हो सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन तब तक स्मार्ट गोल पे काम कीजिए, अपने गोल डिसाइड कीजिए, अपने रिमाइंडर सेट कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस आई हैव सेट माय रिमाइंडर्स, क्योंकि अगर आप अकाउंटेबल रहेंगे तभी आप परफॉर्म करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड्स का जो सीरीज हम बनाने वाले हैं, कुल 5 एपिसोड हम शेयर करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त या रिलेटिव को ये काम आ सकता है तो उनके साथ ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये आज का वीडियो आपके लिए एक पहले कदम के जैसा है तो लाइक पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि हम समझ जाएंगे कि कितने जनों ने पहला कदम यहाँ पर उठा लिया है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, वापस मिलेंगे 22 दिसंबर को और एपिसोड 2 में
हम सेट करेंगे हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग को। तब तक के लिए गुड बाय।